ओम श्री गणेशाय नमः। ओम क्लीं कालिका नमः। ओम क्लीं कालिका नमः। ओम क्लीं कालिका नमः। ओम क्लीं कालिका नमः। ओम ह्रीं बगलामुख सर्वदूषण मातम कुंभतमे स्तंभ जीवाम क्लय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। विपत्ति नाश के लिए ओम शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। विपत्ति नाश और शुभ की प्राप्ति के लिए करो तो सानः शुभ हेतुरेश्वरी शुभानि भद्राणि व्यंतु चापद। भय नाश के लिए ओम सर्वस्वरूपे सर्वस्य सर्वशक्ति समन्विते भयविस्त्रायणो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। एतत् वदनं सौम्य लोचन त्रावसनं पातन सर्ववित्य कातायिनी नमस्तुते। ज्वाला कराळ मृत्यु क्रम शेषा सर्वसजनम त्रिशूलम पातुनो भीते भद्रकाली नमस्तुते। पाप नाश के लिए ओम हिनस्त्रिजान सननापुरी जगत सा घंटा पातुनो देवी पापेभ्यो न सतानुवा। रोग नाश के लिए जैसे शरीर में जैसा भी बीमारी हो दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ और नर्मदेश्वर महाकालेश्वर महाज्योतिर्लिंग को कनेक्ट करके चंडी पाठ का सिद्ध कुंज का स्तोत्र मंत्र सहित मृत संजीवनी मंत्र सहित ये रोग नाश के लिए मंत्र अगर कनेक्ट प्रयोग किया जाता है तो जैसा भी रोग बीमारी हो वह जो है निवारण हो सकता है 100%। ओम रोगान से शान पहनसी त्रिष्टा रिष्टा तो कामान सकलान भीष्टान तमाश्रितन्नम न विपन्न राणाम तमाश्रिता आश्रयंताम प्रयंती। बीमारी जैसे महामारी नाश के लिए ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम दे जयम दे यशो दे दिशो जय। और बाधा शांति के लिए आपको नहीं मालूम आप हमेशा टेंशन में रहते हैं कोई ना कोई बाधा से आप परेशान हैं कोई मायावी शक्ति बाहरी आपको परेशान करा तो सर्वप्रथम आप घर में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग बिठाइए और वह बाहरी मायावी शक्ति को जो हमने बतलाया है सिस्टम कीजिए नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का। उसके बाद ओम सर्वबाधा प्रशमन्नम त्रिलोक्या शिखलेश्वरी एवमेव त्याकारम अस्मद्री विनाशनम। ओम भौर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दुख दारिद्र दुख दिनाश के लिए आपको 5, 7, 10 साल हो गया 20 साल 30 साल हो गया पिछले सालों से आपका दुख दरिद्रता लगा ही है। पहले नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का वास कीजिए फिर मुझे जो छोड़ना है आपके लिए छोड़ दूंगा। दुर्गे ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमसे सृजन्तौ सस्ते स्मृता मतिमतिव शुभम ददासि। दारिद्र दुख हारिणिका तदन्या सर्वोपकार करना सदार्थ चीता। रक्षा पाने के लिए ओम सुलेना पायनो देवी पाई खड़गना चौमिक घंटा सोना पाई चाप ज्वाने सोने नच्चा। समस्त विद्याओं और समस्त स्त्रों में मातृभाव की प्राप्ति के लिए ओम विद्या समस्ता तो देवी भेदम स्त्रम समस्ता सकलाधिक सुतेका प्रथम एतत्काते स्तुति परापरोक्ति। सभी प्रकार के मंगल के लिए ओम सर्व मंगल मंगले शिव सर्व साधक शरणत्रम गौरी नारायणी नमस्तुते। शक्ति प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ विनाशानम शक्तिभूत सनातन गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए प्रणता नाम प्रसिद्धोत्तम देवी विशाते हारण त्रिलोकवासिनां लोकानां वरदा भव। विविध उपद्रवों से बचने के लिए जैसे राहु महाकाल राहु ग्रह जो है ये राक्षसी नाग सर्प का ये रूप रहता है तथा पृथ्वी धरती में जितने भी मायावी शक्ति हैं ये सभी इच्छाधारी नाग नागिनी के रूप में रहते हैं। तो उनसे कैसे बचा जाए तथा मृत्यु के बाद हमारा आत्मा जो है कैसे अशोक सुंदरी देवी के जलाधारी से डायरेक्ट स्वर्ग जाए। तो उसके लिए जो मंत्र वगैरह है जैसे एक तो है आपका गरुड़ देव का मंत्र है देख लीजिएगा गूगल में। और एक मंत्र है जो है बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दुर्गा देवी माँ का है। ओम रक्षां क्षेत्र साच नागा यत्र रोदस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र तथा धीमते तत्र स्थिता तुम परपासे विश्वम। बाधा मुक्त होकर धन पुत्र आदि प्राप्ति करे। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतानुतो मनुष्य प्रसादेन भविष्यति न संशय। भुक्ति मुक्ति प्राप्ति के लिए विदेहि देवी कल्याणम विधेय परमाम श्रम रूपम दे जयम दे यशो दे दिशो जय। पापनाश भक्ति की प्राप्ति के लिए जन्म जन्मांतर का आपके साथ पाप चल रहा है या आपने यह जन्म में अनजाने में या जाने में कोई पाप कर्म कर दिया है चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो तो पहले आप नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग अपने घर में स्थापना कीजिए। देखिए कर्मों का फल कर्म ही देगा।
अगर आप अपना पाप कर्म को अगर निवारण नहीं करेंगे तो 50 वर्ष के बाद वह पाप कर्म आपको विथ इंटरेस्ट आपको भोगना पड़ेगा जीवन भर, तथा पिता हो चाहे माता हो, इनके पाप कर्मों का फल विथ इंटरेस्ट इनके बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी भोगना पड़ेगा। स्पष्ट बोल रहा हूं। नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग के समूह पाप नाश तथा भक्ति प्राप्ति के लिए पहले भक्ति प्राप्त कीजिए। नर्मदेश्वर महा देखिए, जाने अनजाने में बहुतों से गलती हुआ है, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं हुआ है। तो गलती को छुपा के रखना इससे आपका आने वाले जो समय है जो कि अंधकार भविष्य की ओर आपको ले जाएगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो चाहे बेटी हो। तो पाप कर्म को जल्द से जल्द काटने के लिए आप पहले नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग बिठाइए। और बीच बीच में मेरा अनुष्ठान चलता रहता है, 40 दिन का अनुष्ठान, तो उसमें नाम वगैरह जोड़ दूंगा। तो देवी आदि शक्ति और शिव महाकालेश्वर आपके पाप कर्मों को जो है हल्का कर देंगे, ताकि आपको भी भोगना न पड़े और आपके संतानों को भी भोगना न पड़े। पिता माता का कर्मों का फल बच्चों को भोगना ही पड़ेगा। और यह जो है जन्म कुंडली में नहीं लिखा रहता। आपके 7 पीढ़ी पूर्वजों ने कोई पाप कर्म किया है तो उसका आप विथ इंटरेस्ट आप भोग रहे हैं, इसलिए हमने कहा है जन्म कुंडली किसी को मत दिखलाइएगा, क्योंकि 7 पीढ़ी पूर्वज का धन संपत्ति के मालिक भी आप ही हैं। तब जो धन संपत्ति 1 रुपया का था, आज वह बढ़ते 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 अरबों का हो गया, उसके मालिक आप हैं। तो पाप कर्म भी आपको भोगना ही पड़ेगा। तो पाप कर्म भोगने से पहले ही नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग को आप स्थापना घर में कीजिए। ओम नतेभ्य सर्वदा भक्ता चंडी के दुर्तापय रूपम दे जन दे यशो दे दिशो जय। और एक मंत्र जो है जो कि यह गृहस्थियों के लिए नहीं है, यह मंत्र फिर भी बतला देता हूं। यह हाई पावर मंत्र है जो कि मैं साधना में मंत्र को उच्चारण करके किसी के भी घर के अंदर का जो भी समस्या है देख के वापस मैं अपने शरीर में प्रवेश कर सकता हूं, मेरा आत्मा। ओम दुर्गा देवी नमस्ते सर्व कामर साधिक मम सिद्धि में सिद्धि हुआ स्वप्न सर्व प्रदेश। ओम दुर्गा देवी नमस्ते सर्व कामर साधिक मम सिद्धि में सिद्धि हुआ स्वप्न सर्व प्रदेश। ओम दुर्गा देवी नमस्ते सर्व कामर साधिक मम सिद्धि में सिद्धि हुआ स्वप्न सर्व प्रदेश। अभी देखिए, हम अभी आपको बतलाते हैं दुर्गा सप्तशती, ये चरित्र पाठ है। यह पुस्तक का जो मालिक है, यह जो ग्रंथ, यह महाग्रंथ है, ये वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली महाग्रंथ है। इसके जो मालिक हैं रुद्रायमल तंत्र से यह लाया गया सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्र से। इसके मालिक है नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग देवाय, उनका ये मालिक है ये पुस्तक का। तो कई महिलाएं को हम देखते हैं और डायरेक्ट तो या अर्गड़ा स्तोत्र मंत्र पाठ करेंगे और नहीं तो सीधा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्र। हमने सबको मना किया है, यह हाई पावर करंट है, इसको आप संभाल नहीं पाओगे। पहले आप 2-4 साल तक अच्छे से नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का पूजन वगैरह कीजिए, नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग को प्रसन्न कीजिए, उसके बाद ये पुस्तक को हाथ लगाइएगा। ये बहुत ही हाई पावर है और मेरे शब्दों में कहूं तो ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बहुत ही डेंजरियस है, इसलिए पहले ही लिख दिया गया शिवो वाच और अंतिम में लिख दिया गया है श्री रुद्रायमले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्र। ये देखिए, ये जो रुद्रायमाल रखा हुआ ना पुस्तक, ये मेरा ये रुद्रायमाल तंत्र है। इसके अंदर इसका अनेक रहस्य दिए गए हैं, ठीक है। ये रुद्रायमाल तंत्र से ये लाया गया है। तो हाई पावर करंट। और एक चीज बतला रहा हूँ माता बहनों भाइयों को कि आप जो कोई भी पाठ वगैरह कीजिए, देखिए इसमें मैंने एक अक्षर को रेड पेन से काट दिया है।
ये देखिए क्या काटा है। अब मैं तो उच्चारण नहीं कर सकता, आप देख लीजिएगा मैंने क्या काटा है, इसको काट दीजिएगा, कभी उच्चारण मत कीजिएगा। और अंतिम में देखिए ओम तत्सत के ऊपर देखिए मैंने क्या काटा है, ये हम उच्चारण नहीं कर सकते और कई माता बहनों को मालूम नहीं है तो उच्चारण कर लेते हैं, इसको मत कीजिएगा। ये अगर उच्चारण करते हैं तो धन का हानि होगा और ये अगर उच्चारण करते हैं तो शरीर का हानि होगा किसी भी देवी देवता का। तो ये जो मैंने आपको बतलाया अभी जो उच्चारण कर रहा था 30 संपुट, यह 2001 को मेरे शरीर में सिद्ध है, 2001 को मेरे शरीर में सिद्ध है। ये दुर्गा सप्तशती के हाई पावर संपुट मंत्र है। तो इसलिए हम बोलते हैं वर्ल्ड के अंदर कोई भी डॉक्टर इलाज काम न हो तो मेरे से जुड़ जाइए। तो दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ को जल्दी से हाथ मत लगाइएगा, पहले शिवलिंग को आप प्रसन्न कीजिए, क्योंकि इनका रिमोट जो है अशोक सुंदरी देवी के हाथ में। कईयों को देखता हूं तो बोलते हैं कि कौन सा पाठ करो, तो हम तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम कर रहे हैं। मत कीजिएगा सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पाठ, हाई 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 बहुत करंट है, ये हाई करंट है ये। और इसमें देखिए बहुत ज्यादा खेल है। यह मंत्र आप जाप कर सकते हैं, हर रोज भी जाप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि ये पुस्तक का पूरा खेल जो है पृष्ठ नंबर 16 में है मृत संजीवनी मंत्र और अथ देविया कवचम, ये दोनों को पहले आप सिद्ध कीजिए। पृष्ठ नंबर 16 में देखिए ये है मृत संजीवनी मंत्र है। इसको अगर आपको दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ को सिद्ध करना तो पहले ये मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। ओम ह्रीम ह्रीम ओम मृत संजीवनी मृतम तापय तापय क्रीम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। और यह सिद्ध कैसे होगा, जब शिव जी चाहेंगे तभी दुर्गा सप्तशती सिद्ध आप कर सकते हो। तो आपने देखा होगा कई विद्वान काशी के पंडित लोग हैं जो कि 50 वर्षों से दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन उनको भी सिद्धि नहीं मिलता। तो यह आदि शक्ति है, जगत जननी है, माँ राज राजेश्वरी है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ। और इनको सिद्ध करना माने पहले शिवलिंग को प्रसन्न करना पड़ेगा। और दुर्गा सप्तशती के एक मंत्र को भी सिद्ध करने का अर्थ होता है कि आप दुर्गा देवी से डायरेक्ट बात कर सकते हो, 1 सेकंड में बात कर सकते हो। जैसे मैं अभी एक कमरा में बैठा हुआ हूँ भुवनेश्वर में, मैं चाहूं कि माँ अम्बा देवी के सिंगा अम्बा देवी माँ, और आइए आप विराजमान मेरे सम्मुख अग्नि में और मेरे से बात कीजिए। जितना जरूरत उतना ही मैं बात कर सकता हूं। ऐसा नहीं आप जो सोच रहे हो ना कि गप लड़ाना, ये नहीं है, ये आदि शक्ति है। जैसे शिवालय नर्मदेश्वर शिवलिंग, आप घर में बिठा के कोई भी माँ बहन बेटी आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उसके लिए कोई साधना जरूरत नहीं है। आप हर रोज जो है नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग को कोई शब्द बोले कि बाबा हम लोग ऐसे ऐसे परेशान हैं और ये परेशानी से कैसे मुक्त हो, बाबा हम लोग ऐसे ऐसे परेशानी से कैसे मुक्त हो। हर रोज बोलते रहिए आप नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग को, तो वहां से एक शब्द आएगा आपके कानों में सुनाई देगा। शब्द कैसे आएगा, जो बाबा जब प्रसन्न होंगे महाज्योतिर्लिंग नर्मदेश्वर, तो उनका एक दूत या आपके पितर देवता को बोल देंगे, आपके पितृ देवता को, कि जाओ और अपने परिवार को ये बोल दीजिए। तो आपके पितर देवता कान में आके बोल देंगे। एक बार बोलेंगे, फिर आप दूसरे दिन बाबा को बोलेंगे बाबा हमारे समझ में नहीं आया वो क्या बोल के गया, फिर बोलेंगे। फिर ऐसे 5-7, ऐसा नहीं कि एक ही बार बोल दिया और आप झटपट कुछ करने लगे, बिल्कुल धैर्य रखना पड़ेगा। तो आप बात कर सकते हैं नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग से। तो दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ देखिए हाई पावर है। और महिलाओं को तो पहले मैं कहूंगा कि पहले आप शिवालय को प्रसन्न कीजिए, नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग को प्रसन्न कैसे करेंगे। ऐसा नहीं कि आप घर में ही पूजन करो और हम प्रसन्न कर, बिल्कुल नहीं। आपके माध्यम से कम भी सैकड़ों घरों में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का पहले स्थापना करवाइए, तभी शिव बाबा प्रसन्न होने पर ही दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ को हाथ लगाइएगा। तो बीच में मेरा अनुष्ठान, अभी जैसे मेरा 30 दिन का दिसंबर महीना में अनुष्ठान चल रहा है, तो अभी जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये मंत्र छोड़ रहा हूं। और पहले से भी जो जुड़े हुए थे, ऐसा मत सोचिए पहले से जो मेरे से जुड़े हुए कि हमारा नाम नहीं बोला गया। अगर सबका नाम अगर यहाँ बोलूं मैं तो संभव नहीं है या अनुष्ठान करना है, क्योंकि शिवलिंग के सम्मुख बैठा हुआ हूं। मुझे भी अपना ब्रेन और बॉडी को संभाल के काम करना पड़ता है, ब्रेन और बॉडी दोनों को।
और नर्मदेश्वर शिवलिंग से साउंड आज सुबह भी आया कि बेटा और जो भी नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में बोलोगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लोगों को बोलिए, समझा के बोलिए। आपका कारखाना है, आप नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग बिठा के देखिए 6 महीना में क्या रिजल्ट देता है। आप दक्षिण मुखी घर में रहते हैं, परेशान है, बिठा के देखिए। वास्तु दोषी घर में रहते हैं, बिठा के देखिए। आपके दुकान में ग्राहकी को खींचना है आपको, तो नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग बिठाइए। पूजन कोई जरूरत नहीं, जितना हो सके उतना कीजिए। पहले बिठा कर तो देखिए। ये लोभ के चक्कर में जितने भी जो बिठा रखे हैं पारद वगैरह का, ये प्राण प्रतिष्ठित है, इससे आप संभाल नहीं पाओगे। उनका पूजन बहुत है, समय आप अपना बर्बाद मत कीजिए। और ये दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का ये अनुष्ठान वगैरह होता है 40-40 दिन का, और ज्यादातर ये रात्र को मैं करता हूं। तो आपने अभी जो मंत्र सुना ना, ये मत सोचिएगा कि मित्तल जी को बोलेंगे तो तुरंत हमारे लिए करें, तुरंत नहीं होता। 40 दिन हर मंत्र को बार 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 बोलना, शिव जी को कनेक्ट करना, आपके चक्र वगैरह को, तो बहुत समय लगता है। 40 दिन माने मेरा बात भी अगर किसी का फोन भी आता तो मैं बोलता हूँ कि रख दीजिए, ज्यादा बात मत कीजिए, रख देता हूँ। तो ऐसा हमारा बॉडी हो जाता है। तो पहले आप नर्मदेश्वर महा ज्योतिर्लिंग को स्थापना कीजिए, उसे प्रसन्न कीजिए, और मेरे से चैटिंग, जैसा भी आपके जीवन में प्रॉब्लम हो, आप सोचो कि देवी देवताओं को हम भक्ति दिखा देंगे और ये हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं है ऐसा सिस्टम। देवी देवता तो खुद मना कर रहे हैं ना, आपका हमें भक्ति चाहिए, ना आपका हमें श्रद्धा चाहिए। फिर आप जबरदस्ती क्यों दे रहे हो भक्ति और श्रद्धा? ये व्यासपीठ में बैठे हुए ये बतला रहे हैं क्या कि भक्ति श्रद्धा से सब कुछ होता है? क्यों? इन्होंने बात किया है क्या किसी देवी देवता? नाम बोले ना, कौन सा देवी देवता? ये व्यासपीठ में जो बोले, बैठ के जो बोलते हैं, प्रवचन देते हैं भक्ति और श्रद्धा, आपने किस देवी देवताओं से बात किया है? उन देवी देवता का चलिए, आप चाहे साधु हो चाहे साधु हो, उनका नाम सिर्फ मेरे को बोल दीजिए कि सुनील मित्तल जी और ये देवी बोलते हैं भक्ति और श्रद्धा। उन देवियों को आह्वान करेंगे हमारे ये भुवनेश्वर महाकालेश्वर नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग के सम्मुख, हम उन्हें आह्वान करेंगे और पूछेंगे उन देवी देवताओं को कि आपको भक्ति कितना चाहिए, श्रद्धा कितना चाहिए, और सिस्टम क्या है आपका। ऐसा मनमाना ये साधु साध्वी आप भी प्रचार वगैरह मत कीजिए। वस्त्र आपने धारण किया, ठीक है, आप पढ़ी लिखी हैं, 1-2 पुस्तक को आपने तोते की तरह रट दिया है, रट दिया आपने तोते की तरह, और रटी रटाई को आप लोगों के कानों में रटी रटाई सुनाते हैं। व्यासपीठ में जो भी साधु संत किसी भी धर्म का हो, लोगों को गुमराह मत कीजिए। और महिलाओं को तो हम विशेष निवेदन करेंगे, आप इन के चक्करों में मत पड़िए। ये जितने भी वस्त्र धारण किए हुए हैं, इन्हें हम अच्छे से जानते हैं, इन्हें अच्छे से जानते हैं। देवी को प्रसन्न करना है, महाशक्ति है, आदि शक्ति है। इन्हें श्रद्धा भक्ति आपका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप जबरदस्ती क्यों दे रहे हो श्रद्धा भक्ति? इनको अगर सही में सचमुच श्रद्धा भक्ति है आपके शरीर में, दिल दिमाग में, तो ये दीजिए। ये कुम्हड़ा का फल है, पानी का खा हुआ, दीजिए आप देवी को। ये चाहिए देवी को, शास्त्र बता रहा है। कुम्हड़ा जो पेठे का फल होता है ना, ओडिशा में से पानी का खा लो, दीजिए आप देवी को। हर महीना 1 दीजिए। नींबू का माला दीजिए आप सरसों तेल लगा के। चाहे रानी सती देवी हो, चाहे गायत्री देवी हो, चाहे सावित्री देवी हो, चाहे आपका अम्बा देवी हो, महाकालिका देवी हो, 10 महाविद्या देवी हो, उनको नींबू का माला दीजिए आप। सरसों तेल लगाइए। कल शनिवार है, मैं देने जाऊंगा माने भेंट बरमुंडा माँ काली देवी को। नींबू का माला में सरसों तेल, सिंदूर लगेगा, मंदार फूल लगेगा, श्रीफल लगेगा, दूबा दल लगेगा, बिलपत्र लगेगा, ऐसा सब दीजिए आप। तभी श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होता है। और ये आप जो पूजन वगैरह कर रहे हैं ना, या जो प्रवचन सुन रहे हैं, ये सब गुड्डो गुड्डियों का खेल है। देवी देवता तो प्रसन्न होते हैं सरसों के तेल से। दीपक लगाइए घर में सरसों का तेल, किसने कहा आपको घी का लगाने के लिए? देवी देवता प्रसन्न होते हैं नींबू से। आपने कभी चढ़ाया क्या अपने जीवन में नींबू?
तो देवी देवता को जो पसंद है, जिससे आपका काम बनेगा, वो तो आप देते नहीं हो, क्योंकि ये व्यासपीठ में बैठने वाले उल्टा सब बतलाते हैं प्रवचन में, इसीलिए आपका जीवन भी उल्टा ही चल रहा है। टीवी को तो बंद कीजिए, ये टीवी में जितना प्रवचन आता है ना, इनको तो पहले बंद कीजिए। मूल लक्ष्य आधार लोगों को नहीं बतलाते, सब मनमाना पुस्तक एक एक पकड़ के जो है, क्योंकि इनका स्कूल एक है, हमने देखा है स्कूल, वहां सिखाते हैं इनको संगीत बजाना, गाना, और एक एक पुस्तक को पढ़ के तुम जीवनी कैसे काटो, ये सब इनका खेल है, इनसे बच के रहिए। जीवन में जैसा भी दुख कष्ट संकट हो, परेशानी हो, मुझे कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप चैटिंग, ओनली व्हाट्सएप चैटिंग। कॉल, डायरेक्ट कॉल के लिए हमने कहा है 2 परिवार ही कॉल मुझे कर सकते हैं। एक तो है हमारी देवी स्वरूपा बारीपदा की हैं, उनको हमने कहा है जब भी आपको कोई भी कुछ भी काम हो या कुछ बोलना चाहते हो तो डायरेक्ट कॉल कीजिए, आपके लिए छूट है। और दूसरा जो है मुंबई से हैं हमारे समीर साहब, उनको हमने कहा है आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ये दोनों के अलावा मैंने अपने भाई बहन, दीदी, जीजा, भांजा सबको कह दिया मुझे डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा। सिर्फ वर्ल्ड के अंदर ये 2 परिवार को ही छूट है, एक बारीपदा है देवी स्वरूपा और एक मुंबई। इनके अलावा किसी को मैंने छूट नहीं दिया, मेरे रिश्तेदारों को भी हमने मना कर दिया। बात करना है CALL कॉल मी लिखिएगा हर किसी को, क्योंकि अभी देखिए अभी रात को करीब 10 बज चुका है और न जाने सोते सोते मुझे 1, 2, 3 भी बजेगा, कोई ठिकाना नहीं। कभी कभी तो सुबह रात को अगर बहुत ज्यादा हो जाता है कोई तंत्र मंत्र महामंत्र छोड़ने का, और सुबह जो है 1 बजे तो ब्रश करता हूँ, 12:30, 1, 12, 1 ऐसा चलता है मेरा। तो ये आप मत सोचिए कि अभी तो सुबह हो गया 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बजे मित्तल जी उठ गए होंगे या ऑनलाइन में, ऑनलाइन नहीं रहता, जो आप समझ रहे हो ना मेरा मोबाइल देखे ऑनलाइन में है, मत समझिएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉल मुझे मत कीजिए, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ। 18 घंटा मेरा यही पूजन पाठ में समय बीतता है, तो आपको तो अगर मैं कहूँ 18 मिनट भी शांति से शिव लिंग का पूजन कर लो तो आप तो कहेंगे कि हर रोज 18 मिनट, ए बाप रे, ए बुआ गो मारी गाली गो बुआ। हमें मालूम है, हम तो हर जिला में जानते हैं लोगों को। 18 मिनट भी रोज अगर हम बोले और 18 मिनट अगर कोई कर लेना, हम जो सिस्टम बताएंगे, अपार सुख, अपार शांति, अपार धन धान्य से घर भरपूर रह जाएगा, मात्र 18 मिनट। लेकिन नहीं करेंगे, बुआ गो हमारा तो कमर दर्द दे रहा है, हिंदी में बोलेंगे कोई वो मोरोटा पे नहीं जीवो बालो, तो ऐसा सब हम जानते हैं। यह वीडियो को